सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है दो नंबर्स के बीच का, वो हम कैसे निकालते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि दो नंबर्स हैं, एक है ए एक है बी, इनके बीच में बहुत अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं, एन अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। तो उन एन अर्थमेटिक मीन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं। तो समझो कि मान लो दो नंबर जो है वो एपी में है। इस तरह से समझना कि लेट से ए, कैपिटल ए और बी आर इन एपी, कि ये तीन नंबर से हमारे पास, ये हमारे एपी में है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए, फिर कैपिटल ए और बी। तो उस केस में जो हमारा ए होता है ना, इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, और ये ए प्लस बी के एवरेज के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है इस तरह से, समझ में आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच का अगर आपको अर्थमेटिक मीन पूछते हैं, लेट से आपको 2,4 दे रखा है, ठीक है, इनके बीच का अर्थमेटिक मीन पूछते हैं, तो आप सिंपल करोगे 2 + 4 अपॉन 2, मतलब 6/2 मतलब 3। तो इनके बीच में अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 3। बट अगर आपको दो नंबर देते हैं और उनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन पूछते हैं, मतलब इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं। देखो, इसको समझो बड़े ध्यान से कि लेट्स से एक नंबर हमारे पास ए है इनके, और एक नंबर हमारे पास क्या है, बी है। एक नंबर हमारे पास बी है, इनके बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। लेट्स से A1 हमारा अर्थमेटिक मीन हो सकता है, A2 हमारा अर्थमेटिक मीन हो सकता है, A3 हमारा अर्थमेटिक मीन है ना, ऐसे ही कहाँ तक, AN तक। तो देखो कितने सारे अर्थमेटिक मीन मिले हमें। तो ये जो A1, A2, A3 से लेके AN तक हैं, ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू क्वांटिटीज A एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। समझ में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा D है, ठीक है। कितना है कॉमन डिफरेंस, D। तो अगर D कॉमन डिफरेंस है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर n अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं तो टोटल टर्म्स जो हो जाएंगी हमारी वो n+2 होती हैं। टोटल टर्म्स कितनी होती है बच्चों, n+2। देखो n+2 क्यों हुआ, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन है, तो A1, A2, A3 से लेके AN तक टोटल n अर्थमेटिक मीन है। एक टर्म हो गई A और एक टर्म हो गई B, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, n+2 टर्म्स हो गई। समझ में आ रहा है। और अगर अब हमें ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो निकलती है B-A अपॉन n+1, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक मीन वाली सीरीज में वो होता है B-A अपॉन n+1। B क्या होता है, आखिरी टर्म, A क्या होता है, पहली टर्म, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो अर्थमेटिक मीन उसके बीच में होंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉमन डिफरेंस हमारा D आ गया, फर्स्ट टर्म अगर हमारी A है, तो अगर मेरे को A1 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा A+D के बराबर। सिमिलरली अगर मेरे को A2 की वैल्यू निकालनी है तो वो A+2D के बराबर होगा। D की वैल्यू आप ये रख सकते हो, ठीक है, B-A अपॉन n+1। ऐसे ही अगर हमें A1, A2 और ऐसे ही अगर हमें AN की वैल्यू निकालनी हुई तो वो निकलेगी A+n-1D, ठीक है, सॉरी A+ND, ये ध्यान रखना है, n-1 नहीं, A+ND। और D की वैल्यू क्या है, B-A अपॉन n+1। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। और अगर सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के बीच का, दो क्वांटिटीज के बीच का, तो वो कैसे निकलता है, A+B/2, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कंप्लीटली इसको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो अभी जब हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, कैसे हम कितने भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो अगर दो नंबर है उनके बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन है तो वो कैसे निकलता है, A+B/2। लेकिन अगर दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो निकलता है स्मॉल a प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। स्मॉल a क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकलता है स्मॉल a प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये a की वैल्यू तो आपको गिवन ही होगी, और d कैसे निकलता है, B-A अपॉन n+1 से, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अभी देखो मैं इसको इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन 2 मिनट में निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे सीखने की, ठीक है। बहुत इजी है, एकदम से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, इंसर्ट
insert 3 arithmetic mean, insert 3 arithmetic mean between 3 and 19। तो 3 और 19 के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं और उनकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे पहला अर्थमेटिक मीन, फिर हमारा दूसरा अर्थमेटिक मीन, फिर हमारा तीसरा अर्थमेटिक मीन, समझ रहे हो, और फिर हमारा आ जाएगा 19, ये आ गया। तो ये 3 अर्थमेटिक मीन है, हमें इनकी वैल्यूज बतानी है कि क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, हमारी ए की वैल्यू कितनी है 3, हमारी बी की वैल्यू कितनी है आखिरी टर्म 19। कॉमन डिफरेंस अभी हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अभी हमें निकालना होगा। एन की वैल्यू कितनी है, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पे एन कितना दे रखा है 3, तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या कहता है, डी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम डी निकालें तो b माइनस ए मतलब 19 माइनस 3 अपॉन n मतलब 3 और प्लस 1। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 माइनस 3 होता है 16 और 3 प्लस 1 होता है 4। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी आ गई 4। d कितना आ गया 4। अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a कितना है 3, उसमें d ऐड कर दो, तो d ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो पहला अर्थमेटिक मीन आ गया 7। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना है भाई, 3 में जब d ऐड करेंगे तभी तो a1 आएगा, फिर a1 में भी d ऐड करेंगे तो a2 आएगा, फिर a2 में भी d ऐड करेंगे तो a3 आएगा, और a3 में d ऐड करेंगे तो 19 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे को a2 निकालना है तो जो a1 आया है उसमें d ऐड कर दो, तो 7 में अगर हम d ऐड करते हैं तो कितना आएगा 7 प्लस 4 11। और a2 की वैसा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, क्योंकि a में हमें 2 बार d ऐड करना है तब जाकर a2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, और d की वैल्यू 4 है तो 2 4 सा 8, तो ये 11 आ गया। सिमिलरली a3 निकालना है तो a में हमें 3 बार d को ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखो एक बार ऐड करेंगे a1 आएगा, एक और बार ऐड करेंगे a2 आएगा, फिर एक और बार ऐड करेंगे a3 आएगा। तो a कितना है 3 और d कितना है 4, तो 3 प्लस 12 कितना होता है 15। तो जो हमारे अर्थमेटिक मीन्स आ गए वो अर्थमेटिक मीन हमारे क्या क्या है 7, 11 और 15। क्लियर है। तो इस तरह से जो है हम अर्थमेटिक की जो सीरीज होती है अर्थमेटिक मीन की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इनमें वेराइटीज भी बहुत सारी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो हमारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हम पहले उनको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आप यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, मतलब आप वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 17। तो इसको आपको सॉल्व करना है, 7 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट होता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर what value of n, for what value of n, ध्यान देना, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n is the arithmetic mean of a and b, of a and b। तो n की किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन देखो समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि n की क्या वैल्यू हम रखें कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो अर्थमेटिक मीन हो जाए किसका, वो अर्थमेटिक मीन हो जाए a और b के बीच का। तो बेसिकली क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है ऑफ a एंड b, ऑफ a एंड b वो कितना होता है, वो हमारा होता है a प्लस बी बाई 2। अभी हमने सीखा था ना कि a और b अगर दो नंबर हैं उनके बीच का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो कैसे निकलता है a प्लस बी बाई 2 करके निकलता है। लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि ये वैल्यू ऑलरेडी हम गिवन दे रहे हैं, हम वो क्या कह रहे हैं कि a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1
अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और बी का। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से अपने n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा a की पावर n प्लस बी की पावर n और a प्लस बी। इसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a की पावर n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस ये हो जाएगा a की पावर n इंटू बी प्लस बी की पावर n इंटू ए प्लस बी की पावर n प्लस वन, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 वाइज ऑफ ए की पावर n प्लस वन है, ये a की पावर n प्लस वन है। तो दो a की पावर n प्लस वन में से एक a की पावर n प्लस वन के माइनस करेंगे तो आंसर आएगा a की पावर n प्लस वन। फिर ट्वाइस ऑफ b n की पावर n प्लस वन में से माइनस करेंगे b की पावर n प्लस वन तो आंसर आएगा b की पावर n प्लस वन। अब इस तरफ क्या बचेगा, a की पावर n b प्लस b की पावर n a। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे है कि आप एक काम करो कि जो ये a की पावर n प्लस वन है इसको यहीं रहने दो और ये a की पावर n इंटू बी को इधर लेके आ जाओ और ये b की पावर n इंटू ए को यहीं पे रहने दो और b की पावर n प्लस वन को आप इधर लेके आ जाओ। अब जो ये a की पावर n प्लस वन है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू ए और माइनस a की पावर n इंटू बी तो है ही हमारे पास, ये है b की पावर n इंटू ए माइनस b की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर n इंटू बी। समझ रहे हो ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो हमने पावर ऐड और की तो बेस को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम a की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस बी और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, b की पावर n तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारा आएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल्स टू वन। तो हम बोल सकते हैं a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल्स टू वन। तो किसकी पावर वन को अगर हमें लाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी की होल पावर n। अब यहाँ पे वन आ रखा तो वन क्या होगा, a प्लस बी, a अपॉन बी की पावर जीरो जो होगा वो वन होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी की होल पावर जीरो। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर करके हमको n की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो। सो अगर n की वैल्यू जीरो होगी उस केस में जो ये वाली टर्म होगी a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, दिस विल बी दी अर्थमेटिक मीन। सोच के देखो, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखो तो ये a हो जाएगा प्लस ये b हो जाएगा और ये वन प्लस वन टू हो जाएगा तो a प्लस बी बाई टू ही आएगा फिर, है ना। वैसे भी हम इसका आंसर कर सकते थे बिल्कुल बिना सॉल्व किए, बट क्योंकि हम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो हम वैसे ही ऑप्शन रख के देख सकते हैं, चेक करके कि क्या इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन 1 एंड 31, between 1 and 31 are inserted m arithmetic means मतलब 1 और 31 के बीच में हमने m arithmetic means को क्या किया, इंसर्ट कर दिया और कंडीशन दे रखी so that the ratio of the seventh and m minus 1th term is 5:9. So find the value of m. Find the value of m. तो आप m की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट इसको धीरे धीरे करके बनाते हैं। देखो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो 1 और 31 के बीच में हमने m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रखे, तो ये रहा 1। तो पहला अर्थमेटिक मीन a1 हो जाएगा, दूसरा अर्थमेटिक मीन a2 हो जाएगा, फिर थर्ड अर्थमेटिक मीन a3 हो जाएगा
और ऐसे ही कितने अर्थमेटिक मीन है m, तो आखिरी अर्थमेटिक मीन am हो जाएगा और उसके बाद आएगा 31। तो ये हमने क्या किया, a1 a2 a3 से लेके am तक m अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो a की वैल्यू है वो तो 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 31 है। तो अगर a 1 है, b 31 है, तो d अगर निकालना है तो d का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से अगर d निकालें तो d कितना आ जाएगा, 31 माइनस 1 अपॉन n की जगह m आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स m है, नंबर ऑफ मीन्स m। तो यहाँ से d हमारा आ जाएगा कितना, 30 अपॉन m प्लस 1। इतना समझ में आया? देखो ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चला, जो क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था हमने वही बोला। अब देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब बोल रखा कि जो रेशो है किसका, 7th और m माइनस 1th टर्म का, वो 5:9 है। तो सबसे पहले 7th टर्म निकालते हैं भाई, कितनी होगी। तो 7th टर्म निकालनी है a7, तो वो किसके बराबर होता है, a प्लस 7d के बराबर होगा। ध्यान रखना जब हम AP की टर्म निकालते हैं तो a प्लस 6d होता, बट ये क्योंकि मीन निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी एक टर्म पहले है, तो यहाँ पे a प्लस 7d होता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है वरना कंफ्यूजन हो जाता है। तो a की वैल्यू तो 1 है और d की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 30 अपॉन m प्लस 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो 7th टर्म है वो कितनी आ जाएगी, देखो भाई इसको सॉल्व करके कितना आएगा, एलसीएम आएगा कितना, m प्लस 1 और ये m प्लस 1 प्लस 210, तो 211 प्लस m, तो ये आएगा m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। तो ये हमारी 7th टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी m माइनस 1th टर्म को कैलकुलेट करेंगे। अब m माइनस 1th टर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो तो a m माइनस 1 निकालना है तो वो हमारा बराबर हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d के बराबर। तो a तो हमारा 1 है प्लस ये हो जाएगा m माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन m प्लस 1। अब यहाँ पर भी क्या करो, एलसीएम लो, और एलसीएम लो फिर देखो कितना आता है। तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना, m प्लस 1, तो ये आएगा m प्लस 1 और यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई कर दो तो 30m माइनस 30। तो देखो कितना आएगा, जो हमारी a m माइनस 1 टर्म है वो हमारी ये जाएगी 30m प्लस m, तो ये आएगा 31m और 1 माइनस 30 माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। तो ये हमारी आ गई m माइनस 1 टर्म। क्लियर है इतना? 7th टर्म ये आ गई, m माइनस 1 टर्म ये आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a7 अपॉन a m माइनस 1 का रेशो देखेंगे कितना है। ये हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 5 बाई कितना दे रखा, 5/9 दे रखा, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आया ना इन दोनों टर्म का रेशो। तो अब 7th टर्म भी हमें पता है और m माइनस 1 टर्म भी पता है। तो 7th टर्म कौन सी है हमारी, 7th टर्म हमारी है m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1, और m माइनस 1 टर्म कौन सी है, 31m माइनस 29, और ये अपॉन का m प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। ये हमें दे रखा है 5:9, तो m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9m प्लस 211 इंटू 9, और ये हो जाएगा 5 1 5 3 50, तो 155m माइनस 29 इंटू 5। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 155m इधर ही रहने दो और 9m को सब्ट्रैक्ट कर दो, और इधर से 9 1 9 9 1 9 9 2 कितना होता है 18, और ये माइनस का कितना इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 9 45, 4 कैरी और 145। तो ये कितना हो जाएगा, 1900 में इसको ऐड करोगे अगर तो 2044, और ये कितना आएगा 146m। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, m इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2044 अपॉन 146, डायरेक्ट होना चाहिए कैंसिल, क्योंकि जब हम m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो हम या तो 1 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे, नेचुरल नंबर में करेंगे, ऐसे थोड़ा ना करेंगे 1.7 अर्थमेटिक मीन पुट कर दो, है ना। तो ये डायरेक्ट कट होना चाहिए। तो देखो किससे कट हो सकता है, 6 4 24 होता है, तो 146 14 होना चाहिए, 146 40, हाँ बिल्कुल होगा।
तो m हमारा कितना आ गया 14 आ गया। तो यही हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि m की वैल्यू कितनी होगी। यही तो पूछा था देखो कि 1 और 31 के बीच में हमने m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए और इस तरीके से कि जो 7 और m माइनस 1th टर्म का रेशियो है वो 5:9 है। तो m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने m की वैल्यू निकाल दी है कि हमारी जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 14 होगी। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि एपी में हमसे पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक मीन के केस में हमसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है। ठीक है। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। तो अर्थमेटिक मीन इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से इसके क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाएंगे। सो आई होप कि जो एक छोटा सा टॉपिक हमारा अर्थमेटिक मीन की सीरीज में था ये आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से अर्थमेटिक मीन की प्रॉब्लम्स बनती हैं और कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जीपी, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उसमें nth टर्म निकाली जाती है, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, कैसे उसमें कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है। और कैसे उसमें सम निकाला जाता है, जीपी का सम किस तरह से करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर।